नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, मिशन 2024 का सबको इंतजार है। पूरे देश की जनता को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का इंतजार है, नई सरकार का इंतजार है। ऐसे में इस वर्ष देश के कई राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बात अगर हरियाणा प्रदेश की करें, तो हरियाणा प्रदेश में इस समय अगर किसी को इंतजार है, किसी को जिज्ञासा है, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं, उन्हें इंतजार है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों का। क्योंकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों का जो है आगाज वो हो चुका है। पूरे प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है वोट बनाने का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में इस चुनाव में प्रत्येक वार्ड से जो है एक सदस्य चुना जाएगा। 40 सदस्यों के चुनाव के बाद प्रधान और नए पदाधिकारियों की जो है वो नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में इन चुनावों को लेकर जो है सिख नेताओं में धड़ेबंदी भी शुरू हो गई है। बात हम कर रहे हैं कि जहां 40 वार्डों में जो चुनाव होंगे, 40 सदस्य चुने जाएंगे, उसके बाद प्रधान चुना जाएगा, अन्य पदाधिकारी चुने जाएंगे। ऐसे में इन चुनावों को लेकर जहां 30 सितंबर तक सिख समाज के लोगों से बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक संख्या में वोट बनवाने की अपील की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक जो सिख समाज के लोग हैं वो इन चुनावों में भाग लें और अपनी वोट बनवाएं। ऐसे में कई नए नाम, नए दल भी सामने आने शुरू हो गए हैं। जहां अब तक माना जा रहा था कि मुख्य मुकाबला हरियाणा कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में पंजाब और हरियाणा के जो दोनों कमेटियां होंगी, इनके उम्मीदवारों में आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन जब जगदीश सिंह जिंडा ने अपना दल बनाया, अपने नए दल के तले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, अपने उम्मीदवार लड़ाने की घोषणा कर दी, उसके बाद दीदार सिंह नलवी का नाम भी आया कि वे भी अपना एक नया दल बनाकर इस चुनाव में दावेदारी ठोक सकते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। ऐसे में बहुत से उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य पूरे सिख समाज को एकजुट करके चलने का है, सिक्खी के प्रचार का है और गुरु घर को संभालने में अपना योगदान देने का है। ऐसे में एक नाम कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 निवासी जो नाम आया है सामने, परमजीत सिंह, जिन्हें पम्मा वीर जी के नाम से भी जाना जाता है, पम्मा पाजी भी कहते हैं, पम्मा वीर जी भी कहते हैं, उनका नाम भी सामने आया कि वे भी इस चुनाव में अपनी ताल ठोक सकते हैं। और यहाँ तक कि आज एक कार्यक्रम में जहाँ सिख समाज के काफी लोग इकट्ठा हुए थे, तो जहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिनसे जब हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी एकजुट होकर कहा कि इस चुनाव में परमजीत पाजी यानी पम्मा वीर जी चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे, क्योंकि वो लगातार जो है पिछले कई दशकों से, जब से उन्होंने होश संभाला है, गुरु घर की सेवा में लगातार जुटे रहते हैं और विभिन्न जो संस्थाएं हैं गुरु घरों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी संस्थाओं के साथ लगातार वे जुड़े भी हुए हैं और बढ़ चढ़कर सिक्खी के प्रचार में, सिख समाज की एकजुटता में अपना योगदान भी दे रहे हैं। तो ऐसे में गुरमीत सिंह, हरमीत सिंह, गुरविंदर सिंह, नोनी मक्कड़, डॉक्टर कंवलजीत सिंह, अवतार सिंह, जसप्रीत सिंह, परविंदर सिंह सीए, बीबी कालड़ा, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है कि पम्मा पाजी इस चुनाव में अपना जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे और सिक्खी के प्रचार के लिए, सिख धर्म के प्रचार के लिए, सिख समाज की एकजुटता के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे और समाज उन्हें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग भी करेगा, आशीर्वाद भी देगा और उन्हें इस चुनाव में जीत भी दिलाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 3 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें सिख बाहुल्य भी माना जाता है, चाहे वो करनाल हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो या सिरसा। ये 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां लगभग 3 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर जो सिख मतदाता है किसी भी दल की जीत और हार में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में अब तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा जो हरियाणा के तमाम गुरुद्वारों का जो रख रखाव किया जाता था, जब से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनी, उसके बाद कहीं ना कहीं अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में लोग बढ़ चढ़कर हरियाणा का सिख समाज, जो सिख नेता थे, वो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराने लग गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जो अब तक की एक अपडेट आई है, जो 40 वार्डों में जहां चुनाव मैदान में जो चुनाव प्रत्याशी उतरने की तैयारी कर रहे थे, सबसे पहले चाहे वो मतदाता है, चाहे सिख समाज का जागरूक नागरिक है, युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, सबसे एक बात की अपील जरूर कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर अपने वोट जरूर बनाएं। तो वोट बनाने के लिए आपको बता दें कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जो अपेक्षित योग्यता जो निर्धारित की गई है,
उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय सामान्यतः कम से कम 6 महीने से उस वार्ड का निवासी रहा हो और 18 वर्ष से कम आयु का सिख ना हो, और कोई भी व्यक्ति जो कि व्यक्ति पतित है या अपनी दाढ़ी या केश को काटता है या कटवाता है, तंबाकू या नशीले पदार्थों का सेवन करता है या मादक पदार्थ लेता है, वह मतदाता बनने का पात्र नहीं होगा। ऐसे में सब प्रशासन द्वारा भी, सरकार द्वारा भी सिख समाज के लोगों से अपील की गई है कि अपनी वोट जरूर बनाएं, ताकि इस चुनाव में सिख समाज की ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भागीदारी हो। हरियाणा में गुरुद्वारों के संचालन में, सिख समाज को एकजुट करने में, सिख धर्म के प्रचार के लिए सिख समाज बढ़ चढ़कर एकजुटता से अपना योगदान दे। ऐसे में जैसे मैंने बताया कि चाहे जगदीश सिंह जिंडा ने अपना नया दल बना लिया, अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की, एसजीपीसी भी लगातार सक्रिय है, कुरुक्षेत्र में बाकायदा कार्यालय भी खुल चुका है, हरियाणा कमेटी के भी अलग अलग जो वर्तमान में पदाधिकारी थे, हैं और चुनाव लड़ने की इच्छुक है, वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुके हैं, मतदाताओं के संपर्क में है। और उसके अलावा जो एक नया नाम सामने आया है, परमजीत सिंह पम्मा वीर जी का, सेक्टर 5 में जो रहते हैं, उनका नाम सामने आया कि वो इस चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और इस चुनाव मैदान में सिख समाज बढ़ चढ़कर उन्हें अपना आशीर्वाद देगा, समर्थन देगा। ऐसे में आने वाले दिनों में तय है कि पम्मा वीर जी जैसे अन्य अनेक नाम भी चुनाव मैदान में खुलकर सामने आएंगे, जो ये विश्वास लेकर चल रहे हैं, जो इस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में आ रहे हैं कि हम सब एकजुट होकर सिख समाज की एकता के लिए, सिक्खी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, गुरु घरों के संभालन के लिए एकजुट होकर अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।